तो हम बात कर रहे थे जीएस मेंस पेपर 3 की, जिसमें हम क्वेश्चन एनालिसिस देख रहे थे, कहाँ से क्वेश्चन बना, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें हम देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इंडियन इकोनॉमी के सवाल कहाँ से बने, किस टाइप का सवाल था, और आने वाले मेंस के लिए, मेंस 2021 और मेंस 2022 के लिए अपने को कौन सा सोर्स रेफर करना है, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। 1 फरवरी से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी में 2021, 2022 और 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले 1 ईयर का कंप्लीट बैच है जो कि 1 फरवरी से शुरू हो रहा है 2022 के लिए, इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में। राइट, ये दो लैंग्वेजेस में कोर्स शुरू हो रहा है 1 फरवरी को, इंग्लिश और बाइलिंगुअल में, जिसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवरेज होगा। टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मेंस के आंसर राइटिंग और डेली मेंटरशिप। साथ के साथ 2 साल का भी बैच शुरू हो रहा है 1 फरवरी से, दैट इज द बाइलिंगुअल बैच एंड द इंग्लिश बैच। इनमें भी नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट रेजोल्यूशन, पीडीएफ, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एडुकेटर, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इसी के साथ साथ हमने अनअकैडमी पे एक नया इनिशिएटिव शुरू करा, दैट इज द एनसीईआरटी बैचेस फॉर प्रीलिम्स, जो कि 1 फरवरी से अगेन शुरू हो रहा है, और एक्सपर्ट बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 1 फरवरी से शुरू हो रहा है फॉर 2021। इसी के साथ साथ जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीकेंड बैचेस भी लाए गए हैं, क्योंकि यूजुअली वीकडे में वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे भी 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा। ये बैचेस थोड़े से लेंदी होंगे, अगेन वीकेंड बैचेस रहेंगे। राइट, तो अभी तक हमने देखा जीएस का सिलेबस, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें से इंडियन इकोनॉमी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने सेकंड पिलर की तरफ, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। देखिए यहां पे क्या हुआ है कि पहले मैं क्या करता था, एग्रीकल्चर को इकोनॉमी के साथ ही प्रेजेंट करता था, लेकिन ऑफ लेटली यूपीएससी ने एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा वेटेज देना शुरू करा है प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स में। इस वजह से एग्रीकल्चर को मैंने एज अ सेपरेट ब्रांच, एज अ सेपरेट पिलर ट्रीट करना शुरू करा है। इस पिलर में सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। बेसिकली आप यहां पे ये समझिए, फार्म लॉज आए थे, फार्म लॉज के अंदर जो भारत सरकार है उन्होंने यही बोला था कि किसान को भारत में अपना प्रोड्यूस बेचने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट करने में और मार्केट करने में। क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, और बैलेंस करते हुए हम यहाँ पे किसान रेल और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह के बारे में लिखेंगे। मतलब कि ये सवाल जो है कहीं ना कहीं फार्म लॉ से रिलेटेड है, कि फार्म लॉ में जो एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं दे आर द सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये जो ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग में हमारे किसानों को प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन कहाँ था, हमारे फार्म एक्ट्स में था, हमारे किसान कानून में था। कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग में हमारे को प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में हमारे को उस बिल से प्रोविजंस लेते हुए आंसर लिखना था। अगर आपने वो एक्ट ठीक से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उस एक्ट में ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग के ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया है। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। आज की तारीख में फूड प्रोसेसिंग जो है, जो खाद्य प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। हाउ कैन द इनकम ऑफ द फार्मर्स बी सस्टेनेबली इंक्रीज्ड बाय एनकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग को इंक्रीज करके फार्मर्स की इनकम किस तरीके से इंक्रीज करी जा सकती है। तो यहां पे आप ये लिखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग मतलब कि एफडीआई एफपीआई की लिमिट अभी हमने रिसेंटली बढ़ाई है, लिबरल नॉर्म्स लेके आ रहे हैं। खेतों के पास ही, रूरल एरियाज के पास ही, सेमी अर्बन एरियाज में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर सेटअप करते हैं तो फार्म प्रोड्यूस भी मिल जाएगा, लेबर भी मिल जाएगी, एग्रीकल्चर में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होने लगेगी। साथ के साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, कोल्ड चेन स्टोरेज एंड वैल्यू एडिशन, ये सब होने लगेगा। तो ये सब देखते हुए फार्मर्स की जो इनकम है वो सब्सटैंशियली इंक्रीज होने लगेगी। सवाल उठता है कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। इसमें चैलेंजेस ये हैं कि एपीएमसी मंडी का जो कानून है, साथ के साथ आज की तारीख में जो किसानों का एक क्लोज्ड डोमेन है कि वो अपना प्रोड्यूस जो है एपीएमसी मंडी के बाहर नहीं बेच सकते, साथ के साथ लो प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो फूड प्रोसेसिंग में ज्यादा अपना जो कदम है आगे नहीं बढ़ाता। ये जो फार्म लॉस पास करे गए थे 3, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कंट्री में फूड प्रोसेसिंग को इंक्रीज करना। अगेन जो 3 फार्म लॉस पास करे गए थे उसमें पर्टिकुलरली जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला क्लॉज था वो यहाँ पे आपको लिखना था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्लॉज हम इंप्लीमेंट करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड को अगर हम यहाँ पे करते हैं
पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग प्रमोट करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे काफी ज्यादा जो है बेनिफिट दिखेगा और फार्मर्स का भी इसमें फायदा रहेगा कि उनको फ्यूचर प्राइस सिक्योर्ड मिल जाएगा। कहने का मतलब है अगेन फार्म लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन था और पूरा का पूरा डायनेमिक क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था। दोनों सवाल जो यहाँ पे पूछे गए, अभी और भी सवाल हैं, ये जो दोनों सवाल पूछे गए इनके लिए कोई किताब नहीं है। अगर आप सोचें कि एग्रीकल्चर की कोई बुक आती है, नहीं, कोई बुक नहीं है। ये दोनों ही क्वेश्चन अखबार से सॉल्व होते हैं और पार्लियामेंट में जो कानून पास करा गया उसको ठीक तरीके से पढ़ने से ही ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अगला सवाल था, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस। राइस व्हीट सिस्टम का मतलब होता है कि आजकल आपको पता है कि फार्मर्स जो है इंडिया में सबसे ज्यादा धान मतलब चावल और गेहूं व्हीट ही उगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ द सक्सेस हाउ हैज द सिस्टम बिकम अ बेन इन इंडिया। मतलब कि ये जो चावल और गेहूं का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है ये काफी ज्यादा सफल रहा। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड, काफी ज्यादा सफल रहा। लेकिन फिर भी ये जो पूरी प्रणाली है ये भारत में अभिशाप के रूप में बन के आई है सामने। मतलब कि अगर इसके प्रोज हैं तो इसके कॉन्स भी हैं। हमारे को लिखना है कि ये सक्सेसफुल हुआ कैसे। हाई यील्डिंग वैरायटीज, MS स्वामीनाथन वाला पूरा कंट्रीब्यूशन इधर लिखेंगे, राइस व्हीट सिस्टम, और ये फेल कैसे हुआ या फिर इसमें जो है अभिशाप क्यों है कि फार्मर्स जो हैं हायर MSP के चक्कर में सिर्फ राइस व्हीट उगाते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, स्टोरेज की कमी है, प्रोटीन रिच जो डाइट है पल्सेस और ऑयल सीड्स वगैरह वो उगाए नहीं जाते हैं। इवन ड्राई एरियाज के फार्मर भी अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हुए राइस उगा रहे हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पर हेक्टेयर यील्ड जो है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, साथ के साथ सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। ये सारे के सारे फैक्टर्स अपने को इधर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 250 वर्ड्स में लिखने थे। अगेन ये वाले सारे मुद्दे जो हैं ये न्यूज में काफी ज्यादा रहे हैं, इसके ऊपर एडिटोरियल भी कई सारे आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पे भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया है पिछले 1 साल में। अगला सवाल है, सजेस्ट द मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट्स जुडिशियस यूज अंडर द डिप्लीटिंग सिनारियो। जो खेतीबाड़ी में इरिगेशन लगती है और पानी का जो जल भंडारण है इसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट, माइक्रो एंड ड्रिप इरिगेशन, साथ के साथ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप लिखेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा के अंदर किस तरीके से वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, मॉडर्न बिल्डिंग्स जो आजकल बन रही हैं उसमें किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं, किस तरीके से वहां पे वाटर को रीयूज रिसाइकिल करा जाता है। ये सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखनी थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रिगार्डिंग द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। एग्रीकल्चर में ये 4 सवाल थे और इसकी टोटल वेटेज थी 50 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखें ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन करंट बेस्ड थे। स्टैटिक की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस थी। अब जैसे जो अपना ये इरिगेशन वाला क्वेश्चन था, वाटर स्टोरेज वाला, इसमें थोड़ी बहुत स्टैटिक की इंपॉर्टेंस थी। अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो करंट बेस्ड थे। अखबार अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं और योजना ठीक से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब है GS मेंस पेपर 3 का जो दूसरा पिलर है एग्रीकल्चर, यहां पे किसी किताब की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे जो आज ही पब्लिश हुआ है 29 जनवरी को, वो अगर ठीक से आप देख लेंगे, योजना और अखबार, ये 3 चीजें अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। राइट, तो हमने देख लिया इंडियन इकोनॉमी और हमने देख लिया एग्रीकल्चर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एनालिसिस होगा अगले वीडियो में। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। हमारे अनअकैडमी में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 2021, 22 और 23 के लिए, इंग्लिश और बाइलिंगुअल भाषा में, जिसमें सारे के सारे नोट्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एजुकेटर, डाउट रेजोल्यूशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन और साथ के मेंस आंसर राइटिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर सब आपको एक ही जगह पर मिलेगा, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस।